वेलकम टू द भारतीय टैलेंट हब। मैं भारती बच्चानी। आज मैं गुरु बचन सिंह की लिखी कहानी लक्ष्मी का सारांश बता रही हूँ। कहानी शुरू होती है, ज्ञान सिंह और करामत अली जो हैं वो दोस्त हैं, साथ ही वो पड़ोसी भी हैं और उनका काम भी एक ही जगह पे है, एक ही कारखाने के एक ही विभाग में है। तो ज्ञान सिंह जो हैं उनको मवेशी पालने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। उन्होंने एक जर्सी गाय खरीदी जिसका नाम रखा उन्होंने लक्ष्मी। ये लक्ष्मी जो गाय है वो हालांकि बड़ी एज की हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अच्छा दूध देती है। वो सारा दूध जो है उसके घर में काम आता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो बच जाता है वो गली के बाकी घरों में बेच देते हैं वो। हालांकि दूध बेचना जो है वो ज्ञान सिंह का काम नहीं है, वो धंधा नहीं है उसका, लेकिन जो पैसे उन्हें मिलते हैं उससे वो गाय का चारा वगैरह खरीद लेते हैं। अब हुआ यूँ कि जब उसका नौकरी से अवकाश का टाइम आया, मतलब नौकरी जब उसकी ख़त्म होने वाली थी, तो उसको ऑफिस से दिया गया जो मकान था वो खाली करना था। अब परेशान वो ये था कि मैं गाय को साथ लेकर नहीं जा सकता हूँ और गाय को मैं बेच भी नहीं सकता हूँ। इस गाय को ख़रीदे हुए 3 साल उसे हो चुके थे। तो उसने करामत अली से पूछा कि मियाँ क्या आप गाय को रखोगे, मैं इसे आपको सौंप सकता हूँ क्या? तो करामत अली बहुत खुश हो गया। नेकी और पूछ ये कहते हुए उसने गाय को लिया। अब गाय जो है उसे बहुत ही प्यार से चारा देना, उसकी देखभाल करना करामत अली अच्छे से कर रहा है। ऐसा करते हुए उसे 1 साल हो गया है और 1 साल के दौरान वो दूध दे रही है अच्छे से। एक दिन करामत अली बीमार है, कुछ दिन उसे बीमार हुए हो गए हैं, बीमार है वो, और उसे पता चलता है कि उसके बेटे ने, रहमान ने, गाय की पीठ पे बहुत ज़्यादा डंडे मारे हैं, उसको बुरी तरह से पीटा है। तो इसकी हालत ख़राब हो जाती है। ये सुनने के बाद वो चारपाई से उठता है, गाय के पास जाता है। गाय की हालत भी ख़राब हो चुकी थी, वो इधर उधर भटक रही थी कि किसी तरीके से मैं रस्सी से अपनी जान छुड़ा लूँ, क्योंकि उसको पीटा गया था। तो उसकी वाइफ़ आ जाती है, करामत अली की वाइफ़ आती है और उसको बताती है कि ऐसे हुआ है। तो कहता है कि क्यों मारा है उसको? तो कहता है, उसकी वाइफ़ उसे बताती है कि उसने आज दूध नहीं दिया है, आज उसने दूध नहीं दिया है, इसलिए रहमान ने उसको मारा है। करामत अली जो है वो अपनी वाइफ पे भी गुस्सा होता है कि अगर वो दूध नहीं देगी तो क्या हम उसको ऐसे मारेंगे क्या? तो जो रमज़ानी है, उसकी वाइफ रमज़ानी जो है, वो उसे तेल देती है कि पहले आप इस गाय के जो ज़ख्म है उस पर आप ये तेल लगा दो ताकि उसको थोड़ा आराम मिले। तो वो तेल लगाता रहता है, लेकिन साथ ही रमज़ानी उससे कहती है कि अगर वो आज उसने दूध नहीं दिया है और अगर उसने दूध देना बंद कर दिया तो क्या हम बंधी हुई गाय को खिलाते पिलाते रहेंगे? और 300 या 350 का खर्चा आ जाता है हर महीने का, तो हम कैसे कर पाएंगे? थोड़ा सुनकर वो भी परेशान हो जाता है कि अरे हाँ, बात तो सही है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता है। इस वक्त उसको सिर्फ सारा ध्यान जो था ना वो लक्ष्मी पे, जो गाय लक्ष्मी है उस पे था। वो उसकी पीठ को सरा रहा था कंटिन्यू कि उसका ज़ख्म जो है वो किसी तरीके से भर जाए और उसको थोड़ा सा आराम मिले। उसके बाद वो उठता है और उसके लिए चारा जो था वो उसको लाके दे देता है खाने के लिए। वो थोड़ा सोच में था कि बात तो सही है, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। जैसे ही वो नाइट ड्यूटी के लिए जाता है काम पे, तो उसका दोस्त उसे देखता है, नईम करके उसका दोस्त है, उसे देखता है तो वो पूछता है उससे कि क्यों मियाँ, क्यों परेशान हो, क्या बात है? तो उसे बता देता है कि जो गाय जो है ना वो बूढ़ी हो गई है, अब उसने दूध देना बंद कर दिया है। अब परेशानी ये है कि उसको खिलाएंगे पिलाएंगे कैसे, खर्चा कैसे निकलेगा? तो उसका दोस्त कहता है कि कोई बात नहीं, गाय को बेच दो। तो वो बात सुन कर के नईम से उसके बाद वो ज़्यादा बात नहीं करता है और अपने काम में लग जाता है। और वो सुबह घर पहुंचता है, मतलब नाइट ड्यूटी करने के बाद वो सुबह जब घर पहुंचता है तो वापस आकर के उसको चारा दे देता है। और ऐसे 15-20 दिन तक वो कंटिन्यू उसको जो खिलाना पिलाना रहता है वो कर ही रहा होता है। एक दिन वो अपनी वाइफ से
कहता है कि चारा ख़त्म हो गया है, मुझे पैसे दो, मैं और चारा लेके आता हूँ। तो उसकी वाइफ कहती है कि पैसे हैं ही नहीं, पैसे ख़त्म हो गए हैं। पहले ये जो दूध देती थी उसे बेचकर पैसे आ जाते थे तो हम ख़रीद पाते थे, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। संदूक में से वो 20 रुपये निकाल के उसे दे देती है कि 20 रुपये हैं मेरे पास, 2-3 दिन इससे निकल जाएंगे। तो वो चारा लेके आता है गाय का और उसे दे देता है। अब 2-3 दिन तो चलो ठीक था। अब वो दोबारा उससे वही सवाल करती है कि कैसे चलेगा ये। तो वो कहती है कि एक काम करते हैं हम लोग, इसको है ना खुला छोड़ देते हैं, जहाँ भी इसको समझ में आएगा ना तो इसको ये खा के आ जाएगी। तो वो कहते हैं अच्छा हाँ ये एक बार ठीक है। तो ये बात सुनकर रहमान जो उसका बेटा था वो दूसरे दिन गाय को जो उनका इलाका था उससे बाहर जहाँ घास वगैरह होती है वहाँ छोड़कर आ जाता है। तो वो निश्चिंत है कि चलो हम कहीं से वो खाकर आ जाएगी। 1-1.5 घंटे बाद गाय जो है वो उनके दरवाजे पे खड़ी थी। एक बंदे के हाथ में रस्सी पकड़ी हुई थी गाय की और वो उनको कहता है कि भैया अपनी गाय को संभाल के रखो, वो हमारी गाय का चारा खा गई है पूरा, और इस वजह से मैं उसको यहाँ लेकर आया हूँ, अदरवाइज़ इसको काजी हाउस में भेज दो। काजी हाउस जहाँ पर कि गौशाला जो रहती है, जहाँ पर कि मवेशियों को दिया जाता है। दूसरे दिन रमज़ानी करामत अली से कहती है कि इस गाय को क्या करें, छोड़कर आ रहे हैं, ये तो वापस आ गई है, अब एक काम करते हैं इसको बेच देते हैं। तो करामत अली कहता है इसको बेचेंगे क्या, ख़रीदेगा कौन, बूढ़ी गाय को कौन ख़रीदेगा। तो कहती है कि रहमान ने ना किसी बंदे से बात की है, वो इसको ख़रीद लेगा। तो वो समझ जाता है कि ख़रीदने के नाम पर मतलब कहाँ उसको बेचा जा रहा है। तो वो उसको कोई जवाब नहीं देता है और इस बात को वहीं छोड़ देता है, वो अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। शाम को जब वो वापस आता है तो रहमान एक आदमी को लेकर आता है और कहता है कि ये गाय ख़रीदने को तैयार है। तो करामत अली उससे पूछता है कि भैया गाय का तुम करोगी क्या, दूध वूध तो वो देती नहीं है। तो वो व्यक्ति जवाब देता है कि मैं गाय को कहीं और बेच दूँगा। तो वो एकदम से भड़क जाता है, करामत अली उस पर भड़क जाता है कि मुझे पता है तुम क्या करने वाले हो गाय के साथ, तुम उसे ख़रीदोगे और उसको है ना किसी कसाई को बेच दोगे, इसके टुकड़े टुकड़े करके तुम बेचने वाले हो, तुम जाओ यहाँ से। तो वो उस पर गुस्सा होकर के उसको भगा देता है। और यहाँ पर जो रमज़ानी थी वो बहुत ही रोने जैसी हालत हो जाती है, वो सोचती है कि इसको भी भगा दिया है, गाय का करेंगे क्या हम। तो किसी तरीके से ये बात तो यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन ये करामत अली जो था वो बहुत परेशान था कि अब मैं क्या करूँ, अगर मैं उसको बेच भी नहीं सकता हूँ और मैं उसको खिला भी नहीं सकता हूँ तो मैं क्या करूँ। तो सारी रात उसको नींद नहीं आती है। सुबह उसकी आँख लग जाती है, मतलब सुबह काफ़ी देर तक वो सोया रहता है। जैसे ही आँख खुलती है तो वो क्या करता है, लक्ष्मी जो गाय है उसको उसकी रस्सी को खोलता है और उसे अपने साथ ले जाना शुरू करता है। जैसे जैसे लेते जाता है, मतलब रास्ते में लेके जा रहा था वो, तो उसको बोलता जाता है कि तुझे छोड़ने का मन तो नहीं है, लेकिन मुझे तुझे छोड़ के ही आना पड़ेगा। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ही हमारे गौशाला है, तो वहाँ से है ना वहाँ पर तू इत्मीनान से रहेगी। और उससे बातें करते जा रहा है कि मैं गौशाला इसको छोड़ने जा रहा हूँ और मैं तुझसे मिलने भी आता रहूँगा, हो सकता है कि एक वक्त के बाद तू मुझे पहचाने भी नहीं। वो अपनी बात कहता जा रहा है और उसकी आँखों से आंसू जो हैं वो टपकते जा रहे हैं। तो ओवरऑल कहानी यहाँ ख़त्म होती है। तो गुरु बचन सिंह ने ये बताया है कि उसने अपने मित्र को जो वचन दिया था जिम्मेदारी का, गाय को संभालने का, तो वो नहीं संभाल पा रहा था, लेकिन वो उसे गौशाला ज़रूर छोड़ आया। तो यहाँ पर उन्होंने, लेखक ने एक तो ये कहना चाहा है कि वचन जो है उसे पूरा करना चाहिए, चाहे जिम्मेदारी लेने का ही है, और दूसरा हमें पशुओं के साथ, जानवरों के साथ जो है वो बहुत ही दयापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, यही मानवता है। तो ये वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी मेरे साथ बने रहिए। इस तरीके से मैं 10th, 12th और डिग्री कोर्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सारांश डालती रहूँगी। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। थैंक यू सो मच।